जय जिनेंद्र मित्रों, मैं राकेश जैन हरकारा फ्यूचर वास्तु जयपुर से। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि वास्तु का हमारे जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है। सबसे पहले तो समझना यह है कि वास्तु क्या है। प्रकृति की सही वस्तु स्थिति वास्तु है। जो हमारे अनुकूल अवस्था में होती है तो हमें खुशियाँ मिलती है, प्रतिकूल अवस्था में होती है तो हमें दुख और दर्द मिलता है। कैसे समझे इसे? हमारे जीवन को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से प्रभावित करती है। अंतर में हमारे भावों के जो परिणाम हैं वो बाहरी भौतिक संसाधनों के कारण से प्रभावित होते हैं, और जैसे परिणाम पैदा होते हैं, जैसे भाव हमारे बनते हैं, उन भावों के आधार पर प्रत्येक क्षण शुभ या अशुभ कर्मों का आश्रव और बंध होता है। वही कर्म नियत समय पर उदित होकर के शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। कोई भी कर्म जब आश्रव होकर के जब उसका बंधन होता है कर्मों का, तो एक अंतर मुहूर्त से लेकर के और इसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक किसी भी समय पर उदय में आ सकता है। अंतर मुहूर्त को हम समझेंगे लगभग 48 मिनट। ये 48 मिनट के बाद से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागर अर्थात असंख्यात भव, इसको समझना होगा। 48 मिनट के बाद में ये कभी भी उदय में आ सकता है। एक अंतर मुहूर्त के बाद कभी भी उदय में आ सकता है। इस जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने क्रिया की थी, उसके अनुसार जो हमारे परिणाम बने, उन परिणामों के आधार पर जो कर्मों का आश्रव और बंध हुआ, वह अपना आबाधा काल यानी सत्ता काल पूरा करने के बाद में जब उदय में आता है तो अपना फल देकर के उसकी निजरा हो जाती है। तो हमारे परिणामों को बाहरी भौतिक संसाधन प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारे बाहरी भौतिक संसाधनों को प्रकृति के अनुकूल, जो प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्था के अनुकूल उसे व्यवस्थित रखना चाहिए। जब वो प्रकृति के अनुकूल और हमारी मनोस्थिति के अनुकूल वो व्यवस्थित नहीं होते हैं तो हमें विपरीत परिणाम देने लग जाते हैं। विपरीत परिणाम देने का मतलब हमारे भावों में विपरीतता आने लग जाती है, और जब हमारे भाव में विपरीतता आने लग जाती है, हमारे भाव संक्लेशित होने लग जाते हैं, हमारे भाव में, हमारे परिणामों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर अशुभ कर्मों का आश्रव और बंध होने लग जाता है। कई बार कहते हैं ना कि अभी सोचा था, अभी कुछ किया, उसका कर्म तुरंत फल उदय में आ गया, यानी जैसा किया था वैसा उसको फल हाथों हाथ मिल गया, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। इस सिद्धांत को हमें मानना होगा कि हम जैसा करते हैं, करने का मतलब खाली हाथों से करना नहीं है, करने का मतलब विचार करने से शुरू हो जाता है हमारे कर्मों का आश्रव, और ये क्षण प्रतिक्षण हमारे कर्मों का आश्रव निरंतर आश्रव होते रहते, कर्म और बंद होते रहते हैं। जो भी हमारे जीवन में सुख या दुख की परिस्थितियां बनती है, वह सुख और दुख की परिस्थितियां हमारे कर्मों के आधार पर बनती है। लेकिन इसमें बाह्य पदार्थ निमित्त बनते हैं, क्योंकि बिना निमित्त के कोई भी कर्म न तो आश्रव बंद होता है, न कोई कर्म उदय में आता है, न कोई फल देता है। इसलिए हमें प्रकृति के अनुसार वस्तु स्थिति को समझते हुए अपनी व्यवस्था को बनाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ
बरसते रहे। विपरीत परिस्थितियों में हम दुख की अवस्था को प्राप्त करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में सुख की अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रकृति के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं बनाते रहे और अपने जीवन को खुशहाल बनाते रहे। अच्छा सोचे, बुरा ना सोचे। कभी तनावग्रस्त जिंदगी नहीं जीना चाहिए। हमेशा खुश और सुख हो करके हमें जिंदगी को व्यतीत करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति हो, किसी परिस्थिति में हमारे परिणामों में दुख उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं लगना चाहिए। बस प्रसन्नता रहे, क्योंकि सुख सुख में वृद्धि करता है और दुख दुख में वृद्धि करता है। इस जीवन में एक छोटे से सूत्र को बस अपने जीवन में उतार लो। सुख सुख की वृद्धि करता है और दुख दुख में वृद्धि करता है। आज अगर हमारे परिणाम दुखित है तो आगे भी हमारा जीवन दुखों से भरा रहेगा। आज अगर हमारे परिणाम सुख के हैं, हमें प्रसन्नचित होकर के हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो भविष्य में भी हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा, प्रसन्नता से और रहेगा। जय श्री